नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग ऑस्ट्रेलिया को पढ़ेंगे। विश्व भूगोल की श्रृंखला में कल हम लोगों ने अंटार्कटिका को पढ़ा था। आज ऑस्ट्रेलिया को कवर करेंगे। फिगर को आप अच्छे से तैयार करें और फिगर पर ज़्यादा फोकस करें। जो फैक्ट होते हैं वो अगर आप फिगर ध्यान में रखते हैं तो निश्चित ही आप कभी भूलेंगे नहीं। फिगर वाला एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। आप करें क्या कि एक बार रफली 3-4 बार जो है फिगर को प्रैक्टिस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बात, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर एक बार जरूर करें। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, ये अपना ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये अपना ऑस्ट्रेलिया है। और जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको यहाँ एक द्वीप दिखेगा। ठीक है, ये है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। तो ध्यान रखिए, पापुआ न्यू गिनी जो है और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टॉरस जल संधि है। कौन सा है? टॉरस जल संधि। अब देखिए, वर्ल्ड मैप को आप जरूर ध्यान में रखें। पापुआ न्यू गिनी के बारे में आप ये जरूर ध्यान रखें कि ग्रीनलैंड के बाद जो है ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अब देखिए इसका याद हम लोगों ने ट्रिक कैसे याद कर किया था, पीछे की आपको वीडियो में मिल जाएगा। पापुआ न्यू गिनी ये किस कहाँ पर है? तो ये प्रशांत महासागर में। हम लोगों ने क्या रखा था गिनने के लिए, जैसे आप कोई पैसा वगैरह गिन रहे हैं तो शांत माहौल होना चाहिए। ठीक है, गिनने, गिनी से हो गया गिनने, शांत से प्रशांत महासागर। ठीक है, वैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जल संधि है, टॉरस जल संधि। अब इसको याद कैसे रखेंगे? फिगर से तो आपको याद हो ही गया है, फिर भी एक छोटा सा ट्रिक ऐसे ही देखिए क्या है। पप्पू को आस है कि टॉस जीतेगा। पप्पू से हो गया पापुआ न्यू गिनी, आस से हो गया, आस मतलब जो होता है उम्मीद, आस से हो गया ऑस्ट्रेलिया। पप्पू को क्या आस है? टॉस जीतेगा। टॉस से हो गया टॉरस जल संधि। ठीक है, तो ध्यान रखें टॉरस जल संधि कहाँ स्थित है। आपको ऑप्शन में अगर मिल जाता है तो आपको ध्यान रखना है। टॉरस से टॉस कौन जीत रहा है? आस है किसको? पप्पू को। पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद देखिए, अब कुछ यहाँ पर एक देखिए कारपेंट्रिया की खाड़ी यहाँ पर है। ठीक है, फिर देखिए वर्ल्ड मैप को अगर आप देखते हैं तो इस साइड में इंडोनेशिया है। ठीक है, इस साइड में इंडोनेशिया है। तो ध्यान रखना है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है अराफुर सागर है। कौन सा सागर? अराफुर। इसको आप कैसे याद रखेंगे? इंडोनेशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में अराफुर सागर है। सिया जो है, सिया नाम की कोई लड़की है, वो क्या हो गई? ऑस्ट्रेलिया से फुर हो गई, अराफुर हो गई, फुर हो गई। ठीक, मतलब वहां से चली गई, निकल गई। फिर देखिए कुछ खाड़ी भी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कारपेंट्रिया की खाड़ी। फिर देखिए यहीं पर है बोनापार्ट की खाड़ी। ध्यान रखिए, ये पूछा जाता है, बोनापार्ट की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी, है ना, स्पेंसर की खाड़ी, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया जल संधि और खाड़ी को। अब नीचे के भाग में देखते हैं। फिगर को अगर आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये 6 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये है क्वींसलैंड, ये उत्तरी प्रदेश, ये आपका हो गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, है ना। तो ये सब 6 मतलब भागों में ये बटा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं एक स्पेंसर की खाड़ी। ठीक है, एक और यहाँ पर है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, इनको ध्यान में रखें। ठीक है, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के नीचे है तस्मानिया। यहाँ पर क्या है? तस्मानिया। तो ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में जो है ये बांस जल संधि है। कौन सा जल संधि है? बांस जल संधि। बांस में इस तरह से करची रहता है, देखे होंगे आप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच कौन सा जल संधि है? बांस जल संधि। तस्मानिया की राजधानी पूछे तो ये है होबर्ट। ये भी ध्यान रखें, ये पूछा जा चुका है, तस्मानिया की राजधानी कहाँ? होबर्ट। ठीक है, इसके अलावा ये जो आप प्रदेश देख रहे हैं इन सब की राजधानी लिखी हुई है, इसे एक बार आप जरूर देख लें। ठीक है,
आगे देखते हैं क्या कहता है कि क्षेत्रफल के आधार पर ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। कल अभी हम लोगों ने पढ़ा था सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ये ध्यान में रखें, आप कई दफा पूछा गया है किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, तो ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अब देखिए कल हम लोगों ने देखा था, अगर आपने उसे नहीं देखा उस लेक्चर को तो जरूर देख लीजिए कि किस महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है। तो देखिए एक छोटा सा ट्रिक था, हम लोगों को क्या लिखना था, आम, एक बार ऊपर आ नीचे म, ठीक है। ऐसे ही आम जो है एक बार और यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे, तो 3 जोड़ा इसका लग गया। फिर यहाँ पर हम लोग को लिखना था कवि, ठीक है, कवि। फिर यहाँ पर उसी तरह से कवि लिखना था और एक क यहाँ, एक व वी यहाँ, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि किस महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है। तो ध्यान रखना है मकर रेखा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। इसको आप प्रीवियस वीडियो में एक बार जरूर देख लें, निश्चित ही आपका एक भी प्रश्न इस तरह से जो बनेगा नहीं छूटेगा, ठीक है। अब देखिए ऑस्ट्रिया महाद्वीप में 6 प्रांत एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। माफ करें, कितने प्रांत हैं, 6, और केंद्र शासित प्रदेश 2। ये कौन कौन सा है, देखिए एक है तस्मानिया और एक है कैनबेरा, ठीक है ना। तस्मानिया और कैनबेरा ये जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि ऑस्ट्रिया तस्मानिया के बीच में कौन है, बांस जल संधि। अब देखिए ये जो प्रांत है इनकी राजधानी आप इस तरह से याद रखें, बीएससी, एमए, पीएचडी, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबेरा, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, डार्विन, ठीक है। ये वैसे आपको याद ही होगा, कई दफ़ा ये सब राजधानी वगैरह पूछ लिया जाता है, तो इसे जरूर ध्यान में रखें। अब देखते हैं ऑस्ट्रिया में जो है, ऑस्ट्रेलिया में जो है प्रमुख जो पर्वत श्रेणी है इसके बारे में जानेंगे, इसको ट्रिक से भी याद कर लेंगे। ट्रिक को पहले आप साइड में रखिए, आप क्या करें कि कौन सी ऑस्ट्रेलिया का एक मोटा मोटा आप मैप बनाएं, देखिए कौन सी खाड़ी कहाँ पर है, 4 बार कहीं रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिए, निश्चित ही आपको याद हो जाएगा स्पेंसर की खाड़ी कहाँ है, कारपेंटर की खाड़ी कहाँ है, अराफुर सागर कहाँ पर है। 5 बार आप कहीं साइड में प्रैक्टिस करें, आपके दिमाग में वो छप जाएगा। बाकी लाखों ट्रिक पड़ा हुआ है, वो आपको जब आपके सामने प्रश्न आएगा तो आप विश्वास मानिए नहीं बनेगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं बनेगा, इसलिए आप फिगर पर ज़्यादा फोकस करें। देखिए इसमें अगर हम लोग देखते हैं प्रमुख जो चोटी है, तो देखिए सबसे पहले जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे लंबा है ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कई दफ़ा पूछा गया है आपसे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में है ना, तो ध्यान रखना है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके अलावा देखिए यहाँ कई सारे और पर्वत हैं, जैसे अगर बात किया जाए तो न्यू इंग्लैंड यहीं पर है, ब्लू माउंटेन कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया इसलिए बगल में इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलियाई आल्पस, फिर ब्रोकन हिल्स, ग्रे माउंटेन, रोनाल्ड रेंज, मैकडोनल्ड रेंज, डार्लिंग रेंज। अब करना क्या है, इस तरह से एक मोटा मोटा फिगर बनाए, 5 बार उसको पहले पढ़ लीजिए, फिर 5 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छा यहाँ पे डार्लिंग कहीं पे भी बनाइए, डार्लिंग रेंज यहाँ पर है, ब्रोकन हिल्स यहाँ पर है, रेनाल्ड रेंज यहाँ पर है, मैकडोनल्ड रेंज यहाँ पर है, ग्रेट डिवाइडिंग ब्लू माउंटेन ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से आपको 4-5 बार प्रैक्टिस करना, निश्चित ही आप एक बार फिर अगर 5 साल के बाद भी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। वैसे इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ऐसे ही फनी ट्रिक हम लिख दिया यहाँ पर, क्या लिखा है देखिए, रोनाल्डो की डार्लिंग, रोनाल्डो की डार्लिंग, तो देखिए यहाँ पर है रोनाल्ड रेंज, रेनाल्ड रेंज, डार्लिंग, डार्लिंग रेंज, नई नई इंग्लैंड गई, न्यू इंग्लैंड, ठीक है। रोनाल्डो की डार्लिंग नई नई जो है मतलब पहली बार जो है नई नई इंग्लैंड गई, न्यू इंग्लैंड गई। मैकडोनल्ड में खाई, यहाँ देखिए मैकडोनल्ड रेंज है, खाना खा लिया मैकडोनल्ड में, फिर क्या ब्लू माउंटेन पे चढ़ी, ब्लू माउंटेन दिखे यहाँ पर, घूमने गई थी तो ब्लू खाना खाई मैकडोनल्ड में, ब्लू माउंटेन पर चढ़ी, ब्लू माउंटेन पर चढ़ी। बाद में रोनाल्डो का, ठीक है, क्या कर दिया उसने, हार्ट ब्रोकन कर दिया, ब्रोकन हिल्स यहाँ पर है, हार्ट ब्रोकन कर दी। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं क्या, रोनाल्डो की डार्लिंग, तो रेनाल्डे रेंज, डार्लिंग, डार्लिंग रेंज, नई नई इंग्लैंड गई, न्यू इंग्लैंड, ठीक है, ब्लू मैकडोनल्ड में खाना खाई तो मैकडोनल्ड रेंज, ब्लू माउंटेन पे चढ़ी तो ब्लू माउंटेन रेंज, है ना। बाद में उसका हार्ट ब्रोकन कर दी, ब्रोकन हिल्स।
तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इसको आप पीछे रखें, ये फिगर पर ही आप फोकस ज़्यादा करें। चलिए वैसे आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अभी हम लोगों ने बात किया, ये कई दफ़ा एग्जाम में पूछा भी गया है, और विश्व की चौथी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है, फोर्थ। तो ये भी ध्यान रखना, कई दफ़ा अगर आपको अगर क्रम अनुसार आ जाए तो चौथे नंबर पर किसको रखना है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को। बाकी इससे पहले फर्स्ट टू थ्री पे कौन कौन है उन सभी पर विस्तार से बात करेंगे। अब देखते हैं, सबसे लंबा पर्वत श्रेणी तो पता चल गया कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, लेकिन अगर ये पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका नाम है कोस यूस्को। क्या है, कोस यूस्को। ध्यान रखें, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए ये कैसे याद रखेंगे, कोस उसको सारा पैसा ले लिया, ठीक है, आपसे किसी ने सारा पैसा ले लिया तो कोई कह रहा है कि उसको कोसो, है ना, कोसो उसको, कोस उसको सारा पैसा ले लिया, लिया से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोस यूस्को पर्वत, ध्यान रखना है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार के बारे में देखते हैं। तो देखिए कुछ प्रमुख पठार यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा होगा, कुछ नहीं, ट्रिक पर मत जाइए, आप 5 बार प्रैक्टिस मारिए कि भैया टुआम्बा का पठार यहाँ पर है, हैमर्सले पठार यहाँ पर है, किम्बरली पठार यहाँ पर है, अर्नेम पठार यहाँ पर है। बस 4 पठार मिल गया, बना दिए। कौन कौन सा, अर्नेम पठार, कैपयार्ड पठार, ठीक है, हैमर्सले पठार, किम्बर पठार, अर्नेम पठार, टुआम्बा पठार। 5 बार इस तरह से रफली कहीं पर घुमाइए और प्रैक्टिस मारिए। अगर आपसे पूछ ले कि किम्बर का पठार कहाँ पर है, तो ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। टुआम्बा का पठार कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ये सब पूछा जाता है, ओजस का पठार कहाँ पर है, देश और पठार आपको मिलाने के लिए दिया जाता है। तो उस केस में जो है आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना है, लगातार प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। कौन सी खाड़ी कहाँ पर है, कौन सा पर्वत रेंज कहाँ पर है, कौन सा पठार कहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पठार को देखते हैं। यहाँ पर कुल 4 महत्वपूर्ण पठार है। कौन कौन सा, हैमर्सले पठार, किम्बर पठार, अर्नीम पठार, टुआम्बा पठार, ठीक है। अब इसके अगर प्रायद्वीप की बात करें तो देखिए कौन कौन से प्रायद्वीप हैं। अर्निम प्रायद्वीप भी है और एक पठार भी है, ये भी ध्यान रखना है। अर्निम यहाँ पर प्रायद्वीप देख रहे हैं और यहाँ पर पठार भी है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो कैपयार्ड प्रायद्वीप यहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया कि कैपयार्ड प्रायद्वीप जो है कहाँ पर है या किस महाद्वीप से संबंधित है, तो ध्यान रखना है कैपयार्ड। और यहीं पर पिछले फिगर में हम लोग देखा था कारपेंट्रिया की खाड़ी, देखिए इसको लगातार बोलते रहिए, फिगर को देखते रहिए, बोलते रहना है। अब देखिए अगला जो है ये है अपना आयर प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप, आयर प्रायद्वीप। तो 3 महत्वपूर्ण प्रायद्वीप हमें यहाँ पे मिला, 3 प्रायद्वीप 4 पठार। कौन कौन सा प्रायद्वीप, तो कैपयार्ड प्रायद्वीप, अर्निम प्रायद्वीप, आयर प्रायद्वीप। कौन कौन सा पठार था, तो टुआम्बा का पठार था, हैमर्सले, किम्बरले पठार, अर्निम पठार। क्लियर हो गया, ठीक है। 10 बार प्रैक्टिस मारिए, एकदम ही क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है ऑस्ट्रेलिया की नदी। देखिए ऑस्ट्रेलिया की सबसे जो प्रमुख नदी है ये है मुर्रे एवं डार्लिंग नदी। ये 2 नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुर्रे नदी एवं डार्लिंग नदी। अब देखिए कई दफ़ा ये नदियों के किनारे बसे नगर भी पूछ ले जाते हैं, तो ध्यान रखना है सिडनी जो है मुर्रे नदी के किनारे बसा है, ठीक है। सिडनी मुर्रे नदी के किनारे, किडनी खराब होगा तो आदमी मर जाएगा, सिडनी किडनी, मर्रा मुर्रे, ठीक है। सिडनी जो है मुर्रे नदी के किनारे बसा है। वहीं अगर बात करें पर्थ, तो ये स्वान नदी के किनारे स्थित है। ये दोनों एग्जाम में पूछा गया कि सिडनी किस नदी के किनारे है, पर्थ किस नदी के किनारे स्थित है, पर्थ स्वान के किनारे स्थित है, ध्यान रखना है। अब बात करें आयर झील की, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है ये, कौन सी झील, आयर झील। कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जाता है मिशिगन झील कहाँ पर है, आयर झील कहाँ पर है, विक्टोरिया झील कहाँ पर है, या तो आपको डायरेक्ट ऐसे पूछेगा वन लाइनर में, या फिर आपको मिलाने के लिए दे देगा। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा झील कौन सा है, आयर झील, क्लियर है। सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ब्लू माउंटेन कहाँ पर है,
ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ब्रोकन हिल्स कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऐसे ही ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच कौन सा जल संधि है? बांस जल संधि। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या है? तो पप्पू को आस है जो है वो टॉस जीतेगा, टॉरस जल संधि, ठीक है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या है? अराफुर सागर। ऐसे ही आपको लगातार रिवीजन करते रहना है, बोलते रहना है। आगे देखते हैं। पहले एक बार ऑस्ट्रेलिया के एक बार नदी को देख लेते हैं। ये देखिए, ये अपना ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये वाला भाग, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये डार्लिंग नदी निकली और इधर से एक मुर्री नदी निकली, ये दोनों मिलके स्पेंसर की जो खाड़ी हम लोगों ने पढ़ी थी उस खाड़ी में गिरती है। अब देखिए, डार्लिंग नदी और मुर्री नदी के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है ये काफ़ी उपजाऊ है। एक तो जलोढ़ मैदान होगा, सिंपल सा बात है, और बहुत उपजाऊ है। इस क्षेत्र को रवरीना भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? रवरीना क्षेत्र या रेवरीना क्षेत्र भी कई जगह लिखा हुआ रहता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आयर झील है ना। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया देख रहे हैं, विक्टोरिया नदी, स्वान नदी, है ना। पर्थ यहीं पर बसा हुआ है, विक्टोरिया। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। ये नदी हो गया और एक झील इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। पठार हम लोगों ने देख ही लिया, प्रायद्वीप हम लोगों ने देख ही लिया। यहाँ कारपेंटर की खाड़ी, यहाँ केपयार्ड पठार, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रमुख मरुस्थल के बारे में भी जान लेते हैं। क्या कहता है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा महत्वपूर्ण मरुस्थल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। बात करें तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, अगला है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, फिर है गिब्सन मरुस्थल, फिर है सिम्पसन मरुस्थल, स्टुअर्ट मरुस्थल, तनामी मरुस्थल। कैसे याद रखें भैया? लगातार 10 बार बोलिए, एकदम याद होगा। क्या क्या देखिए, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट, तनामी। कई दफ़ा आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि तनामी मरुस्थल कहाँ पर है या गिब्सन मरुस्थल कहाँ पर है, आपको डायरेक्ट वन लाइनर या मिलाने के लिए यही फॉर्मेट में क्वेश्चन बनता है इन सभी जगहों से। तो ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा है? ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट, तनामी, ठीक है। देखिए, नामी विक्टोरिया, नामी विक्टोरिया सैंडी और स्टुअर्ट के साथ शैम्पू लगाकर मरुस्थल में गिरकर सन बाथ ले रही है। मरुस्थल की बात आ रही है तो मरुस्थल में ही सन बाथ लेगी। कौन? तो नामी विक्टोरिया। अब नामी विक्टोरिया तो अकेले तो जाएगी नहीं, उसके साथ उसके 4 दोस्त भी जाएंगे। कौन है? सैंडी, स्टुअर्ट, इन लोगों के साथ सन बाथ ले रही है। कहाँ, कैसे? तो शैम्पू लगाकर। नामी विक्टोरिया से हो गया ग्रेट विक्टोरिया, सैंडी से हो गया ग्रेट सैंडी, स्टुअर्ट से हो गया स्टुअर्ट मरुस्थल, शैम्पू, शैम्पू से सिम्पसन। मरुस्थल में गिरकर क्या ले रही है? सन बाथ ले रही है। गिब्सन, सन बात ले रही है, ठीक है। याद हो गया? ध्यान में रखना है इसको, 4 बार 5 बार प्रैक्टिस मारिए, निश्चित ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे फिगर भी बना हुआ है, तनामी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लें बस। अब देखिए एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि शायद पिछली बार बिहार दरोगा में भी पूछा गया था। ये देख रहे हैं आप, ये वाला भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफा इससे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले देखिए, भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में, ये अपना है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इसके 30 डिग्री उत्तर ऐसे मान लेते हैं, 30 डिग्री दक्षिण में ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर प्रवाल भित्ति पाई जाती है। कहाँ पर? तो भैया भूमध्य रेखा के, ये क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों, ध्यान में हल्के में ना लें। भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण वाले क्षेत्र में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ की लवणता कम है। लवणता क्या है यहाँ की? कम है, ठीक है। अब देखिए, ये जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का, जो प्रांत है क्वींसलैंड, कौन सा एरिया है? क्वींसलैंड। क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी भाग में
ग्रेट बैरियर रीफ है। किस भाग में भैया? देखिए उत्तर पूर्वी भाग में। दिख रहा है आपको? यही क्वेश्चन पिछले बार बिहार दरोगा में पूछा गया था कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में। ये है क्या? देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो है एक प्रवाल भित्ति का एक, आप इस तरह कह लें, गलियारा लगा हुआ है लगभग 2000 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए इसको समुद्री बगीचा भी कहते हैं। ठीक है, अब आपसे देखिए दो क्वेश्चन अगर पूछता है कि प्रवाल भित्ति पाए जाने के लिए उपयुक्त जो है क्षेत्र या उपयुक्त दिशा क्या है, तो लवणता कम होनी चाहिए पहला, या फिर अगर आपसे पूछे कि किस जगह पर ज़्यादा होता है, तो भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री दक्षिण, ये क्षेत्र उसके लिए परफेक्ट है क्योंकि यहाँ की लवणता कम होती है। और ये जो है ग्रेट बैरियर रीफ, ये क्या है, तो इस प्रवाल भित्ति है, इसे समुद्री बगीचा भी कहते हैं। कहाँ पर स्थित है ये ज़्यादा जरूरी है, तो ये है क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख घास का मैदान। ठीक है, चट्टान देख लिया हम लोगों ने, नदी देख लिया, मरुस्थल को देख लिया, प्रायद्वीप देख लिया, पठार देख लिया, अब देख रहे हैं क्या, घास का मैदान। घास के मैदान को देखने से पहले दोस्तों आप एक बार इस फिगर की तरफ जरा गौर फरमाइएगा। क्या कह रहा है फिगर? देखिए आपको पता है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, फिर देखिए ऐसे आगे रेखा बटा हुआ है, तो ये देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, इस क्षेत्र में जो भी क्षेत्र आता है और जो भी घास का मैदान पाया जाएगा वह उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। टेम्परेचर ज्यादा है इधर। ठीक है, कैसा है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। अब जैसे मान लेते हैं कि इस क्षेत्र में, ठीक है, कोई घास का मैदान पाया जाता है, आपसे पूछेगा कि ये घास का मैदान किस प्रकार का घास का मैदान है, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण, तो कंफ्यूज नहीं करना है। इस एरिया में किस प्रकार का घास का मैदान पाया जाएगा? उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद जो भी घास के मैदान पाए जाएंगे वो कैसे होंगे? शीतोष्ण होंगे। कैसे होंगे? शीतोष्ण। ठंडा है भाई, शीतोष्ण। अब देखिए क्या कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। कई दफा एग्जाम में पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। ठीक है, अब देखिए कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच पाए जाने वाले घास के मैदान कैसे होते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। जबकि आर्कटिक एवं अंटार्कटिक के बीच पाए जाने वाला घास का मैदान शीतोष्ण होता है, जो कि हम लोगों ने फिगर में देखा है। ठीक है, अब देखिए आपसे अगर पूछ ले ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। एक चीज आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया वाला जब बॉल फेंकता है तो क्या होता है? बॉल बहुत बाउंस करता है ना? खिलाड़ी यहीं पर है, बहुत क्या हो रहा है? बाउंस कर रहा है ऑस्ट्रेलियन बॉलर का, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है कि न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कैंटबरी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछ ले कि न्यूजीलैंड के घास के मैदान को क्या कहते हैं? कैंटबरी। ऑस्ट्रेलिया को डाउन्स। अब देखते हैं, ग्रेट आर्टिसन बेसिन उत्सुत कूपों के लिए जाना जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया में, ये ऐसी फैक्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए लिखा हुआ है कि ग्रेट ऑस्ट्रिन बेसिन किस लिए प्रसिद्ध है? तो उत्सुत कूपों के लिए। या पूछेगा ग्रेट ऑस्ट्रिन बेसिन उत्सुत कूप कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में। इसमें होता क्या है, यहाँ पर देखिए ऐसे बना दिए हैं, पाताल तोड़ कुआं, अपने आप नीचे से पानी निकलने लगेगा। ठीक है, इसका नाम है क्या? उत्सुत कूप, ग्रेट ऑस्ट्रियन बेसिन। अब देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट फैक्ट इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया में मैरिनो भेड़ पाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? ऊन का उत्पादन होता है बड़े पैमाने पर। बड़े पैमाने पर, इतना बड़े पैमाने पर कि सर्वाधिक ऊन, ऊंट जो है, माफ करें, सर्वाधिक ऊन जो है उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, किससे? तो मैरिनो भेड़ से सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन होता है। और यहाँ के भेड़ पालक को जेकारू कहते हैं। ये आपसे पूछेगा नहीं, फिर भी ध्यान रखें कि मैरिनो भेड़ से जो है बहुत ज्यादा ऊन का उत्पादन होता है। भेड़ पालक को जेकारू कहते हैं। क्योंकि इतना ज्यादा
भेड़ पालन होता है, इसलिए वहाँ पर जो है ऊन काफ़ी ज़्यादा उत्पादित होती है। अब देखिए एक फैक्ट है, क्या कहता है कि ऑस्ट्रेलिया को उड़ते हुए डॉक्टर की भूमि कहते हैं। इसके पीछे भी रीज़न यही सब है, मेरिनो भेड़ है ना, ज़मीन पे जगह नहीं है, इसलिए अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो आप हेलीकॉप्टर लीजिए। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि उड़ते हुए डॉक्टर की भूमि किसे कहते हैं, तो ये है ऑस्ट्रेलिया को ही कहते हैं। ध्यान में रखें, इस तरह का जो फैक्ट है आपसे कई दफ़ा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है, खैर ये आगे पढ़ेंगे, है ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, ध्यान रखना है, द्वीपीय महाद्वीप। अंटार्कटिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसे निर्जन महाद्वीप कहते हैं, सफ़ेद मरुस्थल कहते हैं। तो खैर यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया को उड़ते हुए डॉक्टर की भूमि कहते हैं। ठीक है, देखिए विश्व प्रसिद्ध सोने की खान काल गुरली और कुलगार्डी ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। अब ये क्यों लिखे हैं, ये 2500 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व प्रसिद्ध सोने की खान काल गुरली कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है भैया। कुलगार्डी कहाँ पर है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, इसलिए इसको यहाँ लिखे हुए हैं। अब देखिए प्रमुख खनिज की अगर बात करें तो इसमें से एक दो क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इसलिए इसको लिखे हुए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वाइपा क्षेत्र, वाइपा क्षेत्र जो है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। वाइपा बॉक्साइट, देखिए भंडार में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है बॉक्साइट के। सवाल को देखिएगा आप, भंडार में पहले नंबर पर है, उत्पादन में चीन है। कहने का मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट है, लेकिन वो उतना निकालता नहीं है। निकालता कौन है, चीन फर्स्ट नंबर पर उत्पादन में। ऑस्ट्रेलिया का एक अगला क्षेत्र है मैरी कैथलीन क्षेत्र, ये यूरेनियम भंडार है। ठीक है, यूरेनियम भंडार में भी ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है, लेकिन उत्पादन में कौन, कनाडा। यहाँ देखिए सवाल अगर आपसे पूछ लेगा कि यूरेनियम उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं मारना है, कनाडा मारना है। लेकिन अगर पूछ लिया कि भंडार में कौन सा है, तो वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर देखिए ब्रोकन हिल्स जो हम लोगों ने पढ़ा था, डोनाल्डो की जो डार्लिंग थी, जिसने कि मैकडोनल्ड में खाना खाया, फिर ब्लू माउंटेन पे चढ़ी, बाद में उसका ब्रोकन हिल कर दी। तो ये ब्रोकन हिल है, ये जुड़वा खनिज के लिए जाना जाता है। जुड़वा खनिज मतलब सीसा जस्ता, ये साथ में यहाँ पे पाया जाता है ब्रोकन हिल्स में। ठीक है, वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बनता है ये सब, लेकिन आप इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखें, भंडार में कौन, उत्पादन में कौन। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लेगा कि ऑस्ट्रेलिया का पिलबरा क्षेत्र किस लिए महत्वपूर्ण है, किसके उत्पादन हेतु प्रमुख है, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये है लौह अयस्क एवं कोयला के लिए पिलबरा क्षेत्र। ठीक है, कालगुरली किस लिए है, तो सोना के लिए। कुलगार्डी ये भी सोना के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का, देखिए एक है आर्गले खान, किस लिए, हीरा के लिए, पिंक डायमंड के लिए आर्गले खान जो है ये प्रसिद्ध है। अगर बात की जाए एलिस स्प्रिंग, तो ये पेट्रोलियम के लिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आप ये ध्यान में रखें, ये तो कई दफ़ा पूछा गया है। ब्रोकन हिल्स ध्यान रखें, पिलबरा क्षेत्र ध्यान में रखें। अब यहाँ पर एक फैक्ट देख लेते हैं, क्या कहता है कि विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिए, यूरेनियम उत्पादन में पहले नंबर, तीसरे नंबर पर है, पहला नंबर पर है कनाडा। ये लेटेस्ट इसमें अपडेट किए हैं, बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट है। इससे पहले वाले में हम लोगों ने देखा था बॉक्साइट में चीन था। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखें, एक बार आप जरूर सर्च मार लें। सर्वाधिक सीसा जो उत्खनित होता है सर्वाधिक सीसा उत्खनित करने में भी ऑस्ट्रेलिया का स्थान पहला है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, तो ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं इसे क्या कहा जाता है, एबोरिजिनल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, अभी मूल क्या है, ओरिजिनल। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहते हैं, एबोरिजिनल। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो ये कंगारू है। ध्यान रखना है, सभी को पता है। आगे देखते हैं, देखिए अब जो है न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसको भी देख ही लेते हैं। क्या कहता है कि न्यूजीलैंड की खोज कैप्टन कुक ने की थी। किसने, कैप्टन कुक ने।
न्यूजीलैंड जो है, ऐसे तो कई द्वीपों का समूह है, लेकिन मुख्यतः दो द्वीप समूह है, उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप। ठीक है। अब देखिए, न्यूजीलैंड की खोज कैप्टन कुक ने की थी, लेकिन दक्षिणी द्वीप की खोज की अगर बात की जाए तो वो की थी तस्मान ने। ध्यान रखना है, इसने तस्मान ने। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के बीच कौन सा सागर है? तस्मान सागर। ध्यान रखना है आपको, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच कौन सा सागर है? तस्मान। तस्मान ने ही क्या किया था? दक्षिणी द्वीप का खोज किया था। अगर जल संधि के बारे में पूछा जाए कि न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप के बीच में कौन सा जल संधि है, देखिए ये इस तरह आप समझें, उत्तरी द्वीप, ठीक है, यहां पर है दक्षिणी द्वीप। तो दक्षिणी द्वीप की खोज किसने की थी भैया? तस्मान ने। ऑस्ट्रेलिया और इसके बीच में जो है कौन सा सागर है? यहाँ पे तस्मान सागर। अब अगर आपसे पूछ ले कि न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप के बीच में कौन सी जल संधि है, तो देखिए कुक जल संधि। ये न्यूजीलैंड के खोज वालों से ही नाम रखा गया, तस्मान सागर, कैप्टन कुक संधि, यहां पर है कुक। अब देखिए क्या कहता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, न्यूजीलैंड को पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है। पूर्व का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? सिंपल चार ऑप्शन दे दिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, इंग्लैंड, कुछ भी दे देगा आपको, है ना। तो ध्यान रखिए, पूर्व का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। बात करें न्यूजीलैंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है, ये है ऑकलैंड। कौन सा है? ऑकलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी देखिए वेलिंगटन है। यह विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गया। अगर आपसे पूछ ले कि किस देश की राजधानी जो है सबसे दक्षिणतम राजधानी है ना, तो परेशान नहीं होना है, पढ़ चुके हम लोग, वेलिंगटन। ठीक है, और ये किसकी राजधानी है? न्यूजीलैंड की। सबसे ऊंची चोटी बात की जाए तो ये है माउंट कुक। भैया कुक ने तो खोज की थी, माउंट कुक, तस्मान, इसी सब में जो है आपको जवाब ढूंढना है। न्यूजीलैंड दिमाग में आए तो तस्मान और कुक को ध्यान में रख लीजिए, तो पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में कौन सा जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच कौन सा सागर है? तस्मान सागर है। न्यूजीलैंड का उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप के बीच कौन सा जल संधि है ना। अब अगर बात करें इसके सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो बैकाटो नदी है। बैकाटो, कौन सी नदी? बैकाटो नदी न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है। अब देखिए, न्यूजीलैंड के मूल निवासी को माओरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माओरी। माओरी माओरीमा जीले, माओरीमा जीले, माओरी जीले, जीलैंड, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की एक नदी है जिसका नाम है बांगानुई नदी। बांगानुई नदी को पवित्र नदी मानते हैं। ये कौन? माओरी, ये जो मूल निवासी हैं। इसलिए न्यूजीलैंड की संसद ने बांगानुई नदी को जीवित संस्था घोषित किया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। माओरी लोग जो है, ये जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक, इसे क्या कहते हैं? ओरंगो। हाँ, ये सब एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं, फिर भी आप जरूर ध्यान में रखें कि सबसे ऊंची चोटी ये है कैप्टन कुक। यहाँ का जो मूल निवासी है माओरी लोग, इसको ओरंगो कहता है। बस हो गया ध्यान में। और ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ा ही था कि न्यूजीलैंड का घास का मैदान कैंटरबरी कहलाता है। और ये कैसा है भैया? तो शीतोष्ण घास का मैदान है। कैसे ही आपसे अगर आप पूछ लेगा कि शीतोष्ण घास का मैदान है डैश, चार ऑप्शन ठोक दिया, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। सबसे पहले तो देखिए, ये आप ऐसे गोला बनाएं, ठीक है, ये भूमध्य रेखा खींच दें, लगभग आप 30 ऐसे मान के चलें, 23.5 से ऊपर। अब देखिए, ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा देश किस जगह पर मोटा मोटी स्थित है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, तो आप यहाँ तो आप बना नहीं सकते भैया, हर हाल में आप यहीं पर बनाएंगे, है ना, यहाँ पर। न्यूजीलैंड यहाँ बनाएंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि इसके बीच में जो घास का मैदान पाया जाता है वो कैसा होता है? उष्णकटिबंधीय है। और उसके इधर या इधर कैसा होगा? शीतोष्ण होगा। तो पता चल गया कैंटरबरी कहाँ का है? तो न्यूजीलैंड का। ये कैसा है? शीतोष्ण। और कीवी यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू था, न्यूजीलैंड का कीवी है।
ध्यान में रखें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो है आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नहीं लगता है कि इसमें एक भी प्रश्न जो है इससे बाहर पूछा जाएगा। आप ज़रूर इसको नोट बना लें, इसका PDF भी आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपको ये लेक्चर देखने से याद होता है तो उसे एक बार और देखें, साथ में लिखते भी चलें। अगले क्लास में हम लोग अफ्रीका महाद्वीप को इसी प्रकार जो है फिगर से शानदार तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।